अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना एजाज़ और न्यूज़ वन पे ख़ुसूसी हमने आज ये प्रोग्राम किया है पोलियो इम्यूनाइजेशन के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि साल 2020 जैसे कि आपको पता है कोविड-19 की वजह से बहुत सारे मसाइल दरपेश रहे हैं। उसमें ख़ासकर पोलियो हेल्थ वर्कर्स के लिए काम करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है उनके लिए। हालांकि जो SOP सेट किए गए पोलियो हेल्थ वर्कर्स के लिए वो कह लीजिए दे मस्ट बी अप्रिशिएटेड, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की और बाकायदगी से SOPs को फॉलो किया, लेकिन बहुत लोग घबराए हुए भी थे। इम्यूनाइजेशन एक्चुअली है क्या? इतने अरसे से पाकिस्तान जैसे कि एक डेवलपिंग कंट्री है, इधर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हेल्थ से रिलेटेड सामने आते हैं, स्पेशली जो कभी वायरस या वायरल्स वगैरह की बात होती है तो तेज़ी से फैलते हैं। वो क्यों फैलते हैं, क्या वजूहात है, इम्यूनाइजेशन क्यों ज़रूरी है, खुराक कैसी होनी चाहिए, तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ दो डॉक्टर्स ऑन बोर्ड आज इस प्रोग्राम के पैनल पर मौजूद हैं। मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी सबसे पहले डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब को। ही इज़ द प्रेसिडेंट फॉर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और बल्कि पोलियो रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट भी हैं। इस मौजू को भी ख़ास टच करना चाहूँगी आज और आपको समझाना चाहेंगे हम कि ये आखिर है क्या चीज़। देन वी हैव डॉक्टर कामरान जज़्बियात विद अस। ख़ुसूसी तौर पर ये हेल्थ इकोनॉमिस्ट हैं। ही इज़ ऑल्सो अ हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट। सो आई मस्ट से कि दो हमारे साथ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इस टॉपिक पे ख़ास अपनी राय देकर आपको बहुत कुछ पोलियो के बारे में समझा सकते हैं, इम्यूनाइजेशन के बारे में समझा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस शो। मैं डॉक्टर अशरफ आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। इम्यूनाइजेशन होती क्या है, अगर आप किसी आम इंसान को समझाएं, सो व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन? अच्छा, इससे पहले थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि आजकल चूँकि हम मुआशियात, इक़्तिसादियात और बिकॉज ऑफ कोविड-19 और हुकूमत का भी एक बयानिया है कि मुआशियत हमारी और मईशत हमारी ख़राब हो जाएगी, इकनॉमिक्स। और आपने बड़ा अच्छा ये कहा कि जो पोलियो है, पोलियो के साथ भी जो डॉक्टर साहब की, हमारे कामरान साहब की स्पेशलिटी है कि इसके साथ इकनॉमिक्स इज़ वेरी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द पोलियो वैक्सीनेशन सिस्टम, इंडिविजुअल्स के लिए भी, फैमिली के लिए भी और कौम के लिए भी। द रीज़न बीइंग कि अगर कोई बच्चा पोलियो से इफ़ेक्ट हो जाता है तो उसकी वर्किंग कैपेसिटी, उसकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द फैमिली, टुवर्ड्स हिमसेल्फ और कौम के अंदर जो उसकी कंट्रीब्यूशन वो यकीनी तौर पे सारी कम हो जाती है। यू हैव सीन दैट कि बच्चे जो पोलियो के साथ आए, एक तो अल्लाह माफ़ करे ऐसा होता है जिसके साथ चारी की सारी चली जाती हैं, बाजू भी गए। लेकिन मोस्टली जो हमने देखे हैं पोलियो के साथ आने के लिए कि देखें दोज हु आर विद द ब्रेसेस, दोज जो कि इनकी टांगें छोटी हैं, टांगें ऐसे लटकी हुई हैं साइड के ऊपर करके, घुटने के ऊपर हाथ रख के चल रहे हैं, वीकनेस है उनके साथ, चल फिर नहीं सकते। और बहुत से लोगों को आपने भी देखा है जो कि भीख मांगते हुए आपको नज़र आते हैं, जिन्होंने कि बिल्कुल नीचे बैठे हैं, टांगे और पाँव के जुड़े हुए हैं। सो दिस इज़ व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज विच यू इन योर एंट्रो और डॉक्टर साहब के तारुफ के इस वाले से ही आपने कह दिया। तो मैं समझता हूँ सच्ची बात है कि मेरी नज़र में कभी ऐसी चीज़ नहीं रही थी, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपने किया। नाउ अबाउट द स्पेसिफिक क्वेश्चन के इम्यूनाइजेशन। जी, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, इसके लिए यही है कि कोई ऐसी डिजीज़ जब वबा फैलती है तो वबा से बचने के लिए कुव्वत मुदाफ़ियत जो आपके अंदर आती है, दैट इज़ द इम्यूनाइजेशन सिस्टम, हम अवामी अंदाज से जो इसके साथ कह दें। और आजकल चूँकि कोरोना का है और कोरोना के लिए भी आज हम यही कह रहे हैं कि क्योंकि इसकी वैक्सीन मौजूद नहीं है, लिहाजा इससे बचना और इससे डरना है। एंड यू नो वेरी वेल कि दुनिया की इकनॉमिक्स को इसने हिला के रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। बिल्कुल। अब पोलियो के लिए अब कौन सा ये अक्लमंद होगा, दाना होगा कि जिसके पास पानी का गिलास पड़ा हो, उसको नींद आ रही हो कि मैं सर दर्द है और वो पैनाडोल की या किसी और ऐसी दवाइयाँ या अद्वियात वो खाता फिरे। भाई तुम्हें नींद आ रही है तो नींद करो, पूरी करोगे। नाउ फ्रॉम पोलियो कि अगर हम अपने बच्चों को, एक तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारा, आपने कहा कि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ये मिनहसुल कौम इंसानी रवैये ऐसे हैं। इंसानी रवैये क्या है कि पूरी दुनिया में ये मुसीबत आ जानी है लेकिन मैंने तो बच जाना है। पोलियो के साथ कि दूसरे तीसरे के साथ हो जाएगा लेकिन मेरे बच्चों के साथ तो नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं। अब ये जो एलिमेंट है, ये मुआशरे के अंदर जो हमारी एक सोच आ गई है, ये अनफॉर्चुनेटली दैट हैज़ टू बी चेंज्ड। हमारे बच्चे हमारे कॉमन बच्चे हैं, खुदा ना करे किसी के साथ आए और जस्ट उनसे पूछें कि जिनके साथ माजूरी है
और सिर्फ 2 ड्रॉप्स, सिर्फ 2 कतरे, और घर घर के ऊपर जाके लोग झिझकते पिला। क्यों हैं 2 कतरों से? मैं समझता हूँ लोग कि समझते हैं तो, कि जी साइड इफेक्ट होगा, वैसे आलूदगी में रह रहे हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट का उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब पोलियो के 2 कतरों की बारी आती है, लोग अपने दरवाजों से पोलियो हेल्थ वर्कर्स को लौटा देते हैं, कहते हैं आप जाएं, हमने नहीं कराना। वाई? उसके एक तो ये माइंडसेट जो मैंने अर्ज़ किया कि हम समझते हैं, क्योंकि मैं भी उसी लोगों की सोच का एक हिस्सा हूँ, वो समझता हूँ कि जनाब दुनिया के साथ होगी लेकिन मेरे बच्चों के साथ नहीं होगा। दिस इज़ वन ऑफ द परसेप्शन। फिर हमने, और होता भी है, मतलब मैं आपके साथ बैठे हुए भी ये नहीं कह सकता कि अल्लाह की मेहरबानी है और अल्लाह ने अगर चाहना है तो ये होगा, अगर अल्लाह ने नहीं चाहना तो ये कॉन्सेप्ट हमारे रिलीजियस उसके साथ माइंड ब्लॉक जो हो जाता है लोगों का। मैं बता रहा हूँ, फिर हमारे यहाँ जो प्रोपोगंडा किया गया कि ये यूरोप की साजिश है और यूरोप जो है ये बच्चों के साथ आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो उसके साथ इफेक्ट होगा, बच्चे मजीद पैदा नहीं होंगे, लिहाजा आपने ये कतरे नहीं पिलाने। तो ये नेगेटिव प्रोपोगंडा, और मेरे जैसे सोशल वर्कर ने, हैंस एज द मेडिकल एसोसिएशन, हमने, और जामिया अजहर से इस्लामिक वहाँ लिए गए, पाकिस्तान से उलमा हजरात से ले गए, लोगों ने खुद वैक्सीन है, मतलब वो रूस का जो पुतिन साहब हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने नई वैक्सीन बनाई है तो सबसे पहले अपनी बेटी को दी है। बिल्कुल। तो वी आर सो वॉलंटियर। और अगर मतलब डॉक्टर साहब विल बेयर मी आउट कि जब हम समझते हैं कि मलेरिया की खातिर जब इजादात की गई थी तो मलेरिया के लिए लोगों ने, वॉलंटियर्स ने खुद वो गंदे पानी पिए थे। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। फिर आप किसी सवाल के साथ रिलक्टेंट क्यों हैं? फिर वो तीसरा सवाल आता है कि जी उसको देश परदेश में क्यों ऐसे लगे कि हमारे बच्चों के लिए वो कंसर्न लगे, मतलब बिल गेट्स का बड़ा नाम आता है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी मशीनें बेचनी है, लिहाजा ये काम करते हैं। अब इसके लिए मैं आपके तवज्जो से, एंड वेरी पर्टिनेंट आपने क्वेश्चन किया, कि अगर दुनिया के अंदर कोई एक बच्चा भी इन्फेक्टेड पोलियो का है तो इससे ये यूरोप और अमेरिका के लोग हैं वो भी वैसे ही मतलब उसके साथ ही शिकार हो सकते हैं जैसा कि हमारे खित्ते के साथ हो जी। एंड यू नो कि अभी दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ वी कॉल देम द शेम कंट्रीज, ये सिर्फ 2 हैं इत्तेफाक से। अब ये रह गया अफगानिस्तान और बदकिस्मती से हमारा वतन अजीज पाकिस्तान। तो दीज आर सो थिंग्स जिसके साथ मैं समझता हूँ कि लोग इसके साथ, और उससे बढ़ के मैं अपना फेलियर समझूंगा एज एसोसिएशन, एज अ डॉक्टर, एज अ सोशल वर्कर। और हुकूमत को कहते हैं तो हुकूमत तो बुरा मनाती है ज़ाहिर है, तो हुकूमत का भी है कि लोगों को हम मैसेज देने के अंदर ही उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाए कि लोगों की अवेयरनेस मास मीडिया पे हुकूमत ने अच्छी खासी प्रमोट की है पोलियो की इम्यूनाइजेशन, अच्छा खासा लोगों को एजुकेट भी किया है और अभी तक कर रही है हुकूमत। प्रॉब्लम ये हमारा माइंडसेट नहीं चेंज होता डॉक्टर साहब। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं बात करता हूँ, मैं एक ऐसे निज़ाम से पढ़ के हूँ जहाँ समझते हैं कि अगर बच्चे की 100% अटेंडेंस है और बच्चा फेल हो जाता है तो मीन भाई कुछ ना कुछ तो उस्ताद में भी कसूर होगा ना। अगर आप मुझे बात समझा रही हैं या तो मैं बिल्कुल ही फारिग हूँ, तो या आप भी तो ज़रा नज़र सोच लें कि हो सकता है जैसे आप मुझे कन्वे कर रही हैं मुझ तक वो मैसेज पहुँच ही नहीं रहा। तो हैविंग सेड कि अगर हम उर्दू, अंग्रेज़ी, ये सारी अच्छी अच्छी बातें करके जिसको मैसेज हमने पहुँचाना है, अभी मैं चूँकि कोविड की तरफ से भी तो ज़्यादा मेरे साथ वो पर्टिनेंट बन जाता है कि हम मैसेज ही नहीं कन्वे पा रहे, ना हम एक्सेंट के साथ, ना पंजाबी ज़ुबान के साथ, ना अच्छा, पश्तो आप के कह साथ। रहे हैं कि प्रोवेंशली इसको टच किया जाए, यानी कि जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसके थ्रू कम्युनिकेट किया जाए। मैं एक इसके लिए कि द मैसेज हैज टू बी कन्वेड, और उस तरह से मैसेज कन्वे किया जाए कि दूसरे सुनने वाले को जिसको कन्वे कर रहे हैं उसको समझ आए। डॉक्टर कामरान, इम्यूनाइजेशन पे तो हम बात कर रहे हैं, बट इम्यूनिटी एक ऐसी चीज़ है जो अगेन आम आवाम को नहीं समझ आती, और ख़ासकर माओ के लिए समझना है बहुत ज़रूरी है कि जिनके छोटे बच्चे हैं या आगे उनका इरादा है कि मज़ीद और बच्चे पैदा करने हैं, तो वो इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को समझें। अपनी खुराक, बच्चे की खुराक, बैलेंस रखना। तो इम्यूनिटी आप एक आम पाकिस्तानी को अगेन कैसे समझाएंगे कि इम्यूनिटी होती क्या है? थैंक यू सो मच पहले तो आपका कि इस शो पे बुलाने के लिए। डॉक्टर साहब ने जो बातें की उनमें सिर्फ एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा जी 2 मुल्क हैं, और ये हमारे लिए वाकई शर्म का मुकाम होना चाहिए कि हम उन 2 मुल्कों में से एक मुल्क हैं जिसके अंदर अभी तक पोलियो इरेडिकेट नहीं हो सका।
और जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ और उसके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। अभी आजकल मैं एक लिख रहा हूँ अपने कुछ कोलीग्स के साथ इन्फोडेमिक्स के ऊपर। ये एक लैंसेट में एक आर्टिकल प्रिंट हुआ था कि लाइज ट्रेवल फास्टर देन ट्रूथ। Absolutely. सो दिस इज़ द बेसिक थिंग जो कि विच वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी इतनी सारी, ये आपकी जो एफर्ट है, ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, लेकिन ये आगे तक जो डॉक्टर निज़ामी ने कहा है कि आगे तक पहुंच क्यों नहीं रहा। इतना गवर्नमेंट इतनी सारे इन्वेस्टमेंट कर रही है ऑन टू, इतनी उसकी अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, बट इट इज़ नॉट गोइंग थ्रू। अब जहाँ पे पोलियो इज़ एन इशू, वहाँ पे मेल नरिशमेंट एक और इशू है, मतलब जिसकी वजह से आप देखें कि माएँ कमज़ोर होती हैं, माँ के अंदर खुराक ना होना, उसके अलावा उनमें आयरन की कमी और बहुत सारी चीज़ें। और इसके ऊपर आप देखें WHO के भी और जो हमारे जो सस्टेन डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं उनमें मेल नरिशमेंट, चाइल्ड मेल नरिशमेंट, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। सो इम्यूनिटी बेसिकली आपका, एक तो आपकी इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिज़ीज़, किसी एक ख़ास डिज़ीज़ के अगेंस्ट है, और एक ओवरऑल आपकी हेल्थ के अंदर इतनी ताकत होनी कि कोई भी चीज़ आपकी बॉडी के अंदर एज ए फॉरेन एंट्रेंट आए तो उसको आपकी बॉडी उसको रेजिस्ट कर सके, फाइट कर तो सके। इम्यूनिटी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं इस तरह से, दिस इज फॉर आवर व्यूअर्स की कह लीजिए उनको एक्सप्लेन और अपनी खुराक बेहतर करके बात। और अपनी चीज़ें बेहतर करके ये इम्यूनिटी डेवलप की जा सकती है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ भी नहीं है कि आप हर डिजीज़ को आप फाइट करने की पावर रखते हैं। नहीं, एटलीस्ट आप कह रहे हैं ग़िज़ा ठीक होनी चाहिए, एंड अगर हो सके तो विटामिन सी लीजिए, ये तमाम चीज़ें, कोई फॉर्म ऑफ फिटनेस होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में, ये तमाम चीज़ें इकट्ठी कर लें तो आपकी इम्यूनिटी परफेक्ट नहीं हो सकती मगर बेहतर हो सकती है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा ना, लेकिन यहाँ पे अगर कोई पोलियो से अगर कोई अफेक्ट होता है तो उसके लिए वैक्सीन हम क्यों लगाते हैं? वैक्सीन्स में हमारे एक सर्टेन सेट ऑफ वैक्सीन्स है जो कि हर एक को मिलता है बचपन से लेके एक सर्टेन उम्र तक। अभी भी जब किसी को चोट लगती है तो उसे कहते हैं जी टेटनस की वैक्सीन लगवा लें या बूस्टर डोज लगवा लें। क्यों लगवाते हैं? ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके इन डिजीज़ से, क्योंकि इन डिजीज़ में अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग भी है तब भी अगर आप एक्सपोज हो गए, कोविड को देख लें, कोविड ने ऐसे इम्यून सिस्टम जिनके अच्छे थे हिला के रख दिया उसको। तो आप ये देखिए, और फिर आप दोनों चीज़ों को अगर आप साथ में रख के देखें, पोलियो को भी और कोविड को भी, तो आप देखेंगे आज आप दुकानों पे जाएं, मार्केट्स में जाएं, कौन से लोग हैं जो कि अपने प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं, मास्क भी नहीं पहन रहे। आप देखें, आपने तो ये बड़ा अच्छा किया कि यहाँ पे डिस्टेंस किया। हम जब एंटर हुए, डॉक्टर निज़ामी ने कहा जी कि ये डिस्टेंसिंग, आपने कहा जी कि डिस्टेंसिंग, आप अपने स्टाफ को भी कह रही थी कि जी मास्क पहनना है, मास्क के बगैर नहीं। बट व्हाट इज़ दी प्रिवेंटिव मेजर्स जो कि किए जा सकते हैं उतना करना चाहिए। अच्छा, जो प्रिवेंटिव मेजर्स की अभी दोनों डॉक्टर्स ने भी जो बात कही, उसमें एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि पोलियो का कोई क्योर नहीं है। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो क्योर फॉर पोलियो, लेकिन उससे आप बच ज़रूर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने छोटे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवा दें तो इस मर्ज से, इस डिज़ीज़ से, ऐसी डिज़ीज़ जिसके साथ शायद ज़िंदा जो लोग रहते हैं वो जिस तकलीफ़ का सामना करते हैं, वो बच्चे जब वो बड़े होते हैं जिस माजूरी का वो सामना करते हैं, इट इज़ एक्चुअली क्वाइट सैड। तो उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। व्हाई नॉट डू दैट? कि वही बात कि कोविड के लिए आप प्रिवेंशन के लिए मास्क पहने, पोलियो के लिए इतना अच्छा गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, बाकायदा डोर टू डोर हेल्थ वर्कर्स जा रहे हैं, जस्ट अवेल दैट अपॉर्चुनिटी, फ़ायदा उठाइए इस चीज़ का। डॉक्टर साहब, रिहैबिलिटेशन पे मैं बात करना चाहूँगी। यू आर अ पोलियो रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट, व्हाट इज़ दिस कॉन्सेप्ट? देखिए, ये एक चीज़ तो कि मैं कोविड के लिए, आपने हेल्थ सिस्टम की बात की, तो मेरा एक बड़ा मानना है इसके लिए कि ये जो कोविड है ना, इसने सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया, दिस हैज़ एक्सपोज्ड द डिस्ट्रॉयड सिस्टम्स इंक्लूडिंग द हेल्थ दुनिया के। एक जस्ट मतलब भले ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगता हो, लेकिन जस्ट टू मेक इट क्लियर। अब रिहैबिलिटेशन के लिए कॉन्सेप्ट जो होता है, रिहैबिलिटेशन ओवरऑल अगर देखा जाए कॉन्सेप्ट की खातर, कि अगर किसी चीज़ के साथ माजूरी आ गई, और रिहैबिलिटेशन डिफरेंट होती हैं, साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन है और ट्रॉमा के साथ नाम ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो ट्रॉमा की खातर रिहैबिलिटेशन फ्रॉम द प्लेस के जब कोई एक्सीडेंट या ऐसी चीज़ इंसिडेंट्स टेक्स प्लेस, और उसके बाद आने की जब तक कि वो नॉर्मल ज़िंदगी में नहीं आता, दिस ऑल इज़ अ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम।
मैं इत्तेफाक से ऑन्कोलॉजी के अंदर जो बोन ट्यूमर है उसमें मतलब आई डिड माई PhD, तो उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट था फॉर द रिहैबिलिटेशन हमने लिया कि डायग्नोसिस से लेके और उसकी उस रिकवरी तक जबकि वो मुआशरे के अंदर अपना काम काज शुरू नहीं करता, दैट इज़ द रिहैबिलिटेशन। फॉर पोलियो विक्टिम्स की खातिर ये कि आपने भी अभी फरमाया कि पोलियो का इलाज नहीं है, पोलियो का इलाज नहीं, लेकिन पोलियो के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं उनका कुछ ना कुछ इलाज मौजूद है। उस इलाज के लिए जो मैं शुरू से आपसे कह रहा था कि मतलब टांगें देखी हैं जो कि टेढ़ी होकर ऐसे साइडों को बिखरी होती हैं, टांग छोटी हो जाती है, ब्रेसिस की ज़रूरत होती है, बसाकी क्रचिस के ऊपर लोग चल रहे होते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह कि इस मुल्क के अंदर सिंस 1992 इस खाकसार ने, हैंस मतलब मेरी बैकग्राउंड रशियन उस पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ है, तो हमने जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया और दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर मतलब ये 4 फिगर के अंदर हमारे अब इस वक्त केसेस हैं कि हिप से लेकर टोस तक 5-6 सर्जिकल इंटरवेंशंस जो हैं वो हम एक सिटिंग के अंदर करते हैं। 5-6 घंटे का ऑपरेशन होता है। एंड जस्ट थिंक ऑफ कि जो पहले सालों के अंदर मुहित था, 3 से 4 साल 5 साल का वक्फा लगता था, उसको हमने महीनों के अंदर कन्वर्ट कर दिया, अ लॉन्ग सर्जरी। फिर उस रिहैबिलिटेशन के साथ आके ऐसे स्पेशलाइज मतलब सिस्टम्स है कि जिसके अंदर बड़े इंसियंस ये हम लोग नहीं देते हैं, छोटा इंसियन देके एंड कोरेक्शंस जो है उनकी बड़ी क्लोज्ड मेथड से, जैसे कि डॉक्टर साहब का एस्थेटिक के साथ भी ताल्लुक़ है, तो एस्थेटिकली भी उसके साथ है कि जस्ट फ्रॉम अ वेरी स्मॉल इंसियन बट एक्सटर्नली उधर जो फिक्सेशंस लगा के हम उनकी कोरेक्शंस करते हैं। अच्छा। लेग लेंथनिंग की खातिर कि जब टांग छोटी होती है तो टांग बड़ा करने की खातिर कुदरत का ये निज़ाम है कि उस कुदरत को जब हम स्ट्रेच डाउन करते हैं उसके हड्डी को और प्लस मसल्स को, तो 1 मिलीमीटर पर 24 आवर्स जो कैलकुलेशंस की गई हैं वो टांग को हम लंबा कर सकते हैं। लोगों के लेकिन ये छोटे सब कद होते केसेस हैं। में अप्लाई हो सकता है जहाँ पे yes. टांग छोटी रह गई, या फिर रेयर केसेस है कि इसमें हो सकता है और इसमें नहीं हो सकता। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि इसके खातिर ये है कि जो पोलियो अफेक्टेड है वो तो सर्टेनली नीचे पाँव के ऊपर आपको ऑपरेशंस की ज़रूरत है, घुटने के अराउंड, घुटने के नीचे, घुटने के ऊपर आपको सर्जिकल कोरेक्शंस की ज़रूरत है, हिप जॉइंट है वहाँ पे, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स के जिसके साथ हमें ये सारी चीज़ें हैं। और इट हैपन्स के दोनों टांगे हैं, दोज हु आर वॉकिंग विद द ब्रेसेस या जो क्रचिस के साथ चलते हैं, प्रोवाइडेड के अंदर कोई मसल पावर मौजूद हो 2-3 की, तो फिर उसके साथ ये सारे वेरी इफेक्टिव। जिनकी ये रिहैबिलिटेशन का आपने पूछा कि एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के साथ हड्डी जुड़ी, उल्टी सीधी जुड़ी, टांग छोटी रह गई, उस टांग को लंबा करना, दिस इज वन ऑफ द रिहैबिलिटेशन। अच्छा, दिस इज न्यू इंफॉर्मेशन फॉर मी, मैं नहीं जानती थी इसके बारे में। दिस इज द रिहैबिलिटेशन कि एक इंसान को कारआमद शहरी बनाने तक का जो प्रोसेस और जो अमल है, इट इज़ नोन एज दी रिहैबिलिटेशन। डिफरेंट हो सकती है, हैंस वी टॉक अबाउट दी पोलियो रिहैबिलिटेशन। तो पोलियो रिहैबिलिटेशन के थैंक यू वेरी मच, मैं समझता हूँ कि आपने ये बड़ा वाइज, चूँकि आज तक यही रहता है सिंपली स्पीक अबाउट द प्रिवेंशन एंड इवन विद इन द मेडिकल कम्युनिटी कॉन्सेप्ट यही है कि जी एक जो पोलियो जिसको हो गया उसका फिर कोई इलाज नहीं, यू हैव टू लिव विद इट। आई थिंक इट्स अ गिफ्ट टू द सोसाइटी, यू गिविंग बैक टू द सोसाइटी, कितना ये बड़ा काम है। इट्स वंडरफुल टू हियर अबाउट दिस। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए, बल्कि आप दोनों से मैं पूछना चाहूँगी, आई थिंक देयर इज दिस एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस होता है कोई, इट्स कॉल्ड AFP, और कहते हैं ऐसी जब AFP का कोई केस आए तो उसे इमीडिएटली हेल्थ फैसिलिटी पे रिपोर्ट किया जाए, और ताकि फिर बच्चे के, जिस बच्चे को ऐसा रिपोर्ट हो रहा है कि AFP है, तो उसके स्टूल सैंपल्स लिए जाए एंड देन सी हाउ टू गो अबाउट विद इट। ये क्या है? देखें, ऐसा है कि ये इट इज़ अबाउट द अवेयरनेस कि किस बच्चे के साथ ये अटैक हो सकता है। डू यू नो कि लाहौर शहर जो कि हम समझते हैं एक बड़ा सिक्योर और उसके साथ है, पानी की सैम्पलिंग की जाती है। हम जितनी डिफरेंट पानी की सैम्पलिंग करके उसमें देखते हैं कि पोलियो के वहाँ पे जो है ये जरासीम मौजूद है वायरस के या नहीं है, एंड देन वी डिक्लेयर कि ये एरिया जो दिस इज़ अ पोलियो फ्लू। इट इज़ नॉट अबाउट द मतलब केसेस के साथ ही है, बल्कि जो वहाँ पे पानी है और जो सैनिटेशन का पानी है उसके अंदर से भी इसको चेक किया जाता है। ये सर्टनली एक इंतज़ाम है, हुकूमत उसके लिए करती है, कंसर्न डिपार्टमेंट्स उसके लिए करते हैं। लेकिन आपके तवज्जुह से जो मैं खल्क़े खुदा के साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर खुदा न खास्ता
किसी बच्चे को, बिलखसूस 5 साल से छोटे बच्चे को, अगर ज़्यादा बुखार होता है, ज़्यादा बुखार होने के साथ आप महसूस करते हैं कि उसके हाथ या पाँव जो हैं वो काम करना छोड़ें, देन इट इज़ एन एमरजेंसी जो कि आप अपने मुआलिज के साथ करेंगे। और जिनका आप तस्करा कर रही हैं कि दैट हैज़ टू बी एड्रेस्ड एंड दैट हैज़ टू बी टेकन, फिर उसके स्टूल, फिर उसको सारा लेके जब ये मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ आ जाते हैं मेडिकल डॉक्टर के साथ, देन मेडिकल डॉक्टर जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनको इन्फॉर्म करके, देन इस्लामाबाद के अंदर हमारी NIH है जो कि ये सारी टेस्ट करके, इन्वेस्टिगेशंस करके, देन दे डिक्लेयर कि इट इज़ अ केस ऑफ पोलियो और इट इज़ अदरवाइज। आप देखते हैं आजकल नज़ला ज़ुकाम है, माशाल्लाह इतना हमारा क्वालिटी एयर इंडेक्स जो है वो इतना ऊपर जा रहा है लाहौर का। अभी कुछ दिन पहले था कि लाहौर गंदा तरीन शहर, बदकिस्मती से मतलब हम आपके साथ बासी हैं इस शहर के, और आज भी लाहौर के स्मोग और ये सारी चीज़ें ठीक नहीं। कमिंग बैक टू दिस बेसिक फैक्ट कि इम्यूनिटी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर कामरान, मुझे आप ये बताइए कि आपने ये कुछ पॉइंट्स मेंशन किए कि इम्यूनिटी क्या होती है और कैसे बिल्ड की जा सकती है, बट जो एक माँ है और बाप, उनका फ़र्ज़ है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गेट देयर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड, क्योंकि उन बच्चों का ये हक है, राइट आप उनसे छीन नहीं सकते। और बच्चे तो नहीं माँ बाप को कन्विंस कर सकते ना कि आप हमें ये वैक्सीनेशन लगवाएं, इम्यूनाइजेशन करवाएं। अब इन माँ बाप को कैसे ये बात आप समझाएंगे? हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट? देखिए, अभी आपने इम्यूनिटी की बात की। वर्ल्ड में 2 मुल्क हैं, कतर इज़ वन ऑफ देम एंड देन देयर इज़ न्यूजीलैंड इज़ द सेकंड वन, जहाँ पे मिनिस्टर ऑफ वेल बीइंग इज़ देयर। What is a minister of well-being? But when I was at London School of Economics, तो वहाँ पे we were introduced to this concept of well-being. तो well-being is basically जिसमें governments work करती हैं incentivize करने के लिए कि आप अगर bicycle चलाएं ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह, आप हॉलैंड एम्स्टर्डम में जाएं तो वहाँ पे बाइसाइकिल के स्टैंड्स इतने बड़े हैं। अब हमारे यहाँ पर, मैं फिरोजपुर रोड पे, मुझे याद भी याद है एक टाइम था जब हम जाते थे तो साइकिलें, बहुत ज़्यादा लोग वापस जा रहे होते थे, आज आपको मोटरसाइकिल ही नज़र आती है हर जगह पे। और डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि जी एयर पोल्यूशन इंडेक्स। सो एज अ गवर्नमेंट, एज अ स्टेट भी हमें इन चीज़ों को देखना है कि हम कैसे इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, लोगों को एक हेल्दी लिविंग की तरफ किस तरीके से लेकर आ सकते हैं। तो ये जस्ट कोटिंग एन एग्जाम्पल, बट दीज आर डेवलप्ड कंट्रीज भी इतनी है और उसकी वजह से अगेन आपकी इम्यूनिटी भी अफेक्ट होती है। अब आपने अगला सवाल किया कि पेरेंट्स को कैसे मदर और फादर दोनों को कैसे समझाया जाए। अच्छा, अब मैं इसमें 2 बातें कहूँगा। एक तो अनफॉर्चुनेटली पोलियो गरीब आदमी में ज़्यादा, डॉक्टर साहब, क्योंकि वो हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज में रह रहे हैं, अगेन कंटामिनेशन, पानी। देखिए हमारे यहाँ पे तो अब मैल न्यूट्रिशन, मिनरल वाटर इज़ वेरी प्रीडोमिनेंट हमारे जितने भी एफ्लुएंट अर्बन लेकिन रूरल के अंदर अभी भी आप देखते हैं कि पानी के और बहुत सारी चीज़ें। तो एक तो उस चीज़ को वहाँ पर जब तक आप उनको एजुकेट नहीं, और दूसरे ये चीज़ किस तरीके से आप चेंज करेंगे कि जो उनके ज़हन में कॉन्सेप्ट बिठा दिए गए, क्योंकि दिस इज़ मोर टुवर्ड्स इंटीरियर। सिंध में कुछ केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हुए, पंजाब में थोड़े कम थे, और KPK अगर हम इसका ब्रेक डाउन देखें, जो अभी तक इस साल के 80 केसेस हैं और पिछले साल हमारे पास 140s में कोई केसेस थे। तो अगर इस साल के भी केसेस अगर कम हैं तो उसकी रीज़न शायद रिपोर्टिंग कम बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल दैट, बिकॉज अ लॉट ऑफ अटेंशन हैज़ गॉन टुवर्ड्स कोविड। पेरेंट्स को एक सीधा सा पैगाम है, और जब तक उन्हें बताया नहीं जाएगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और ये लेकिन उनके बच्चे की जिंदगी किस तरह नेगेटिवली तब्दील हो सकती है, उनका फ्यूचर इम्पैक्ट हो सकता है। अगेन लाइक डॉक्टर साहब आपने भी मेंशन किया कि इकोनॉमी की तरफ जो कंट्रीब्यूशन है एक उस बच्चे का, वो कम होता जा रहा है, और एक फैमिली की इकोनॉमी पर भी ऑफ कोर्स अफेक्ट हो रहा है। जी, एक चीज़ और इसमें इंसेंटिवाइज भी किया जा सकता है
लोगों को। इससे बड़ी इंसेंटिव क्या होगा कि आपके बच्चे की सेहत रहेगी, वो पोलियो जैसे मर्ज से बच जाएगा, माजूरी से बच जाएगा, इससे बड़ा इंसेंटिव क्या है? आप मुझे बताएं, कोविड से लोग कितने आप प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं, जबकि उनको पता है कि कोविड कितना मूजी मर्ज है और इतना ज्यादा अवेयरनेस है। बट डॉक्टर साहब, पोलियो तो एक छोटी सी चीज है की वजह से एक प्रॉब्लम ये भी रही है कि इम्यूनाइजेशन इस साल बहुत ज्यादा गिरी है, यानी कि जो बच्चे इम्यूनाइज होने थे वो नहीं हो पाए। लेकिन प्लीज ये पैगाम बताइए अगेन लोगों को कि अभी भी वक्त है, अभी भी जाके आप इम्यूनाइज अपने बच्चे को करा सकते हैं, पोलियो के कतरे दिलवा सकते हैं। ये नहीं कि वैक्सीनेशन खत्म हो गई, कैंप्स खत्म हो गए। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू गिव आउट दिस मैसेज। मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक तो जो वजूहात के लिए, दैट इज़ वन ऑफ द पोरस बॉर्डर। जब ये पोरस बॉर्डर होता है हमारा, चूँकि अफगानिस्तान और KPK के साथ वी हैव अ पोरस बॉर्डर ओवर देयर, और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि KPK के अंदर ये सारे हैं और हमारे यहाँ भी उधर से केसेस आते हैं और अनकंट्रोल्ड हमारी मोबिलाइजेशन यहाँ भी होती है पाकिस्तान के अंदर, जिसका दिल चाहता है जहाँ चला जाए अपनी झोंपड़ी लगाए और जनाब रहना शुरू कर दिया। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, कंट्रोल नहीं है हमारा किसी के साथ भी। फिर आपने ये जो फरमाया कि ये जो लोगों के साथ के पोलियो वैक्सीनेशन की खातिर जो है लोग काम कर रहे हैं, हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, मैंने ज़ाती तौर पे आल्दो के एसोसिएशंस कम ही अप्रिसिएट करती हैं, चूँकि समझा ये जाता है कि दे हैव टू बी वर्क एज अ वॉच डॉग ओवर द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। बट वी अप्रिशिएटेड इस हुकूमत के इक़दाम को कि उन्होंने पोलियो की खातिर जो ये कतरे थे ये पिलाने की खातिर उन्होंने शुरू किया। द रीज़न बीइंग कि इट इज़ के कोविड के अंदर, कोरोना के अंदर आके लोगों के अंदर खौफ व हरास, और कोई बंदा किसी के साथ जाके जो मिलने के और काम करने को तैयार। बट आई अप्रिशिएट एंड थ्रू यू अगेन आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि ये हुकूमत, जो आप रिहैबिलिटेशन का काम कर रहे हैं, इट्स अ गिफ्ट टू द सोसाइटी, लाइक आई सेड वेरी मच। लेकिन ये जो कहने की खातिर जो है, जो मेरा मकसद है कि दूसरी जो चीज़ थी जो मैं हमेशा इसके साथ कहता हूँ, और पंजाब में गालिबन हमने थोड़ा सा शुरू किया था कि अगर हम जो है डोर टू डोर, जो पहले एक ज़माना था कि हमारे पास वैक्सीनेशन सेंटर्स थे स्टैटिक, ये इस किस्म की मुहिम के लिए वी एज ए क्रिटिक मैं इसके साथ हूँ कि ये मुहिम के साथों से ये नहीं होएगा। वी हैव टू हैव अ कंट्रोल कि चाइल्ड बर्थ अगर हमारे किसी इंस्टीट्यूशन के साथ आती है, वो जाके किसी डिलीवरी होम्स के साथ आती है और उसके हम फॉलो अप्स रखते हैं, तो सर्टेनली हमारे ये आसान है होम डिलीवरी की। मदर एंड चाइल्ड सेंटर जो है उसके साथ ये करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होगा। और जैसे मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की कि मैसेज हैज़ टू बी सेंट। हम जितना भी कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैंने उस तरीके से नहीं कहा कि लोगों को ये बात समझ आ गई। अब मेरे कहने के अंदर ये हुकूमत भी है, मेरे कहने के अंदर ये आप सरकार भी हैं, मेरे कहने के अंदर ये मीडिया भी है, और मैं एज एसोसिएशन एंड मोर ओवर एज एन इंडिविजुअल कि मुझे ये काम करना। और मैं एक और आपसे अर्ज़ करूँ कि मिसाल मिलती उसके साथ है कि बांग्लादेश के अंदर आपने भी पॉपुलेशन का जो जिक्र किया, बांग्लादेश ने कंट्रोल ऐसे किया कि मसाजिद के अंदर इवन दे प्लेस द कॉन्डम्स ओवर देयर, कि ये जो मुआशरे के अंदर जब तक हम चीज़ों को नहीं लेके आएंगे, हमारे मजहबी, मैं मस्जिद से मुराद नहीं कि हमारे सिंध के अंदर जो है कि यहाँ पे नहीं होगा कि मास्क पहने, ये तमाम चीज़ें करें, तब तक तब्दीली नहीं आ सकती। अगेन प्रिवेंशन, हमें तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। प्रिवेंशन जो है पोलियो की, वही आप कर सकते हैं, क्योर उसका अगेन नहीं है। ये बात मैं रिपीटेडली कह रही हूँ बिकॉज दिस इज़ अ गिफ्ट टू योर चाइल्ड। आप अपने बच्चे को एक तोहफा दे रहे हैं, इट्स अ गिफ्ट। और जब तक माँ और बाप दोनों की कोऑपरेशन इसमें ज़रूरी है, सिर्फ माँ की नहीं बल्कि बाप की भी, दोनों की, कि दोनों मिलकर ये फैसला करें, अच्छा ये फैसला करें कि आपने अपने बच्चे को ये वैक्सीनेशन का, इम्यूनाइजेशन का तोहफा देना है। इसी तरह हेल्थ जो कह लीजिए हमारा हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनको भी उनकी मेहनत का सिला मिले। ये नहीं कि उनको वापस अपने दरवाजे से आप भेज दें, अपने बच्चे को घर रखें जब वो आएँ, कतरे दिलवाएं, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट गिफ्ट टू योर चाइल्ड। डॉक्टर कामरान, फाइनल वर्ड्स फ्रॉम यू, क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे अगेन लाइक आई सेड टू मदर्स एंड फादर्स? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस पे गुजरती है उसी को पता लगता है। खुदारा अपने बच्चों को संभालने के लिए उनको ये 2 कतरे पिलाने में आई डोंट थिंक कि किसी का कुछ जाता है, और वो भी आपने कुछ पे नहीं करना। Absolutely. ठीक है, आपने सिर्फ इतनी अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, और ये कि ये कोई फॉरेन एजेंडा है या कोई और चीज़ है, प्लीज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एज अ डॉक्टर
एंड आई थिंक मेरे साथ डॉक्टर निज़ामी बैठे हैं जो कि PMA को रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स आवर बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। एज डॉक्टर्स हम ये आपको बात क्लियरली कह सकते हैं कि इट इज़ गोइंग टू बी अ गिफ्ट टू योर चाइल्ड, आपके बच्चे के लिए तोहफा है। बिल्कुल। डॉक्टर अशरफ निज़ामी, डॉक्टर कामरान जज़बिया, थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और इतना वेल अगेन योर डॉक्टर्स, आप तो सोसाइटी को यू गिविंग बैक टू द सोसाइटी, बट थैंक यू फॉर गिविंग आउट दिस मैसेज टुडे, क्योंकि आई थिंक मैसेज तक जब ये पैगाम पहुँचेगा तो कुछ तो लोग होंगे जो सुनेंगे, होपफुली। एंड अगेन मैं यही कहूँगी कि साल 2020 में जिनके पोलियो के कतरे जिनके बच्चों को नहीं मिले, अभी भी वक्त है, अभी भी बच्चों को दिलवा दीजिए कतरे। इट्स नॉट टू लेट एंड इट्स नेवर टू लेट। जब प्रिकॉशन ले सकते हैं तो ज़रूर लीजिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा और आप देखते रहिएगा News 1 TV।